माँ लक्ष्मी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम छोटी दीपावली की कथा का श्रवण करेंगे। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। आइए हम उसी कथा का श्रवण करेंगे। रूप चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए। आँखों की रोमों और भावों पर जुएं जम गई। ऐसी दशा के कारण योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी घूमते हुए बीड़ा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों गई? तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुक कर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो उस दिन व्रत रखकर भगवान का पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। हे भगवान, जैसा आपने योगीराज को रूप दिया वैसा ही सबको देना। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी थे। उन्हीं पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार वे राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सदा ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विनय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला,
नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण तेह मोहत भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरि अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।